आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला +2 अकाउंटेंसी के लिए, टर्म 2 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंशधातियों को प्राप्त होता है, यहाँ होगा अंशधारियों को प्राप्त होता है ऑप्शन ए ब्याज, बी लाभांश, सी लाभ, डी उपरोक्त सभी। शेयर होल्डर्स गेट ऑप्शन ए इंटरेस्ट, बी डिविडेंड, सी प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाभांश, डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंशों पर अधिकतम प्रीमियम लिया जा सकता है ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी कोई सीमा नहीं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन शेयर इज 5%, 10%, 15%, नो लिमिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। जितना मर्जी चाहे उतना प्रीमियम कंपनी ले सकती है। क्वेश्चन थर्ड। जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंश अपहरित खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है ऑप्शन ए पूंजीगत संचय, बी सामान्य संचय, सी संचित पूंजी, डी उपरोक्त में कोई नहीं। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट after the reissue of forfeited shares is transferred to ऑप्शन ए है कैपिटल रिजर्व, बी जनरल रिजर्व, सी रिजर्व कैपिटल, डी है नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। समता अंशधारी होते हैं ऑप्शन ए लेनदार, बी संचालक, सी स्वामी, डी ग्राहक। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, बी ऑप्शन डायरेक्टर्स, सी ओनर, डी कस्टमर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी, ओनर होते हैं। क्वेश्चन 5। अदत्त याचना पर तालिका एफ के अनुसार ब्याज की दर होगी 5%, 10%, 6%, 12%। इंग्लिश में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकॉर्डिंग टेबल एफ विल बी। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम याचना, लेकिन यहाँ पर हिंदी में दिया गया हुआ है अदत्त याचना, और अदत्त याचना को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर हिंदी में कुछ और लिखा गया है और इंग्लिश में कुछ और लिखा गया है, लेकिन हम जब हिंदी से चलते हैं तो अदत्त याचना होती है आपकी कॉल्स इन एरियर। तो एरियर है तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 10% पर एनम। तो 2000 जो एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग अगर कॉल्स इन एरियर है, आदत याचना है, तो उसके ऊपर जो है 10% जो है पर एनम के हिसाब से जो है वो कंपनी इंटरेस्ट लेगी शेयर होल्डर से। और अगर कॉल्स इन एडवांस है, अग्रिम याचना है कि कोई अंशधारी एडवांस में ही कॉल्स की पेमेंट कर देता है, तो फिर उसको कंपनी को पे करना पड़ता है उस शेयर होल्डर को। तो उसका जो रेट है वो है 12% पर एनम। तो कंपनी जो है देती ज़्यादा है, लेती क्या है कम। तो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% है, और कॉल्स इन एरियर या आदत याचना जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके ऊपर कितना है 10%। और जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके तहत ये जो रेट था 10% की जगह 5% था और 12% की जगह 6% था। अब ये डबल हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं ऑप्शन ए है लंबी अवधि का ऋण, बी अंशधारियों का विनियोग, सी संचालों द्वारा अंशदान, डी इनमें से कोई नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में काफ़ी। डिवेंचर्स रिप्रेजेंट ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म लोन्स, बी इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर, सी कंट्रीब्यूशन बाय डायरेक्टर्स, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंबी अवधि का ऋण, लॉन्ग टर्म लोन को रिप्रेजेंट करते हैं डिवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है परिवर्तनशील ऋणपत्र, यहाँ होगा ऋण पत्र बदले जा सकते हैं ऑप्शन ए रोकड़ में, बी अंशों एवं नए ऋण में, और सी प्राप्य विपत्रों में, डी प्रतिज्ञा पत्रों में। कन्वर्टेबल डिवेंचर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कैन बी कन्वर्टेड इन टू ऑप्शन ए कैश, बी हो गया शेयर्स एंड न्यू डिवेंचर, एंड सी हो गया बिल्स रिसीवेबल्स, एंड डी है प्रोमिसरी नोट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं उनको हम अंशों या नए ऋण पत्रों में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स एंड न्यू डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी कंपनी के डैश होते हैं। ऑप्शन ए लेनदार, बी स्वामी, सी ग्राहक एंड डी जो है आपूर्तिकर्ता। डिवेंचर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए क्रेडिटर्स, बी ओनर्स, सी कस्टमर्स, डी सप्लायर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेनदार, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स लेनदार होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए नए अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन करके, बी संचित लाभों में से, सी शोधन के लिए किए गए आयोजन से, डी उपरोक्त सभी से। इंग्लिश में देखते हैं। Debentures can be redeemed out of option A by issuing new shares or debentures, B accumulated profit, C provision made for redemption, D all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, ऑल ऑफ द एबव। तो डिवेंचर्स को हम रिडीम इन सभी तरीकों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने वाला लाभ है। ऑप्शन ए आयागत, यहाँ आयागत होगा आयागत लाभ, बी पूंजीगत लाभ, सी व्यापारिक लाभ और डी जो है संचालन लाभ। इंग्लिश में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज। ऑप्शन ए रेवेन्यू प्रॉफिट, बी कैपिटल प्रॉफिट, सी ट्रेडिंग प्रॉफिट, डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब हम जो है ऑन डिवेंचर्स को कैंसिल करते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं पूंजीगत लाभ, कैपिटल प्रॉफिट। और अगर हमारे को लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। प्रॉफिट हो तो कैपिटल प्रॉफिट, लॉस हो तो कैपिटल लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋण समता अनुपात है। ऑप्शन ए तरलता अनुपात, बी लाभप्रदता अनुपात, सी शोधन क्षमता अनुपात, डी क्रियाशीलता अनुपात। डेब्ट इक्विटी रेशो इज। ऑप्शन ए लिक्विडिटी रेशो, बी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सी सॉल्वेंसी रेशो, डी एक्टिविटी रेशो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये शोधन क्षमता अनुपात है, सॉल्वेंसी रेशो है, डेब्ट इक्विटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालू अनुपात 2:1 और चालू दायित्व 15,000 है तो चालू संपत्तियों का मूल्य कितना होगा। ऑप्शन ए 20,000, बी 40,000, सी 15,000, डी 30,000। इंग्लिश में देखते हैं। इफ द करंट रेशो 2:1 and the value of current liability is rupees 15,000, then what will be the value of current assets? Option A 20,000, B 40,000, C 15,000, D 30,000। तो आपको पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आपको जो रेशो दी है वो दी है 2:1। तो इसका मतलब जो करंट एसेट्स है वो 2 है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1। तो 2 टाइम्स है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का। तो हम 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30,000, 30,000 रुपया। तो ये हमारी करंट एसेट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्रियाशीलता अनुपात, बी शोधन क्षमता, सी लाभप्रदता अनुपात, डी तरलता अनुपात। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ऑप्शन ए एक्टिविटी रेशो, बी सॉल्वेंसी रेशो, सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, डी लिक्विडिटी रेशो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को हम जो है परसेंटेज में, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श तरल अनुपात कितना होता है। 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी 4:1, डी 1:1। व्हाट इज आइडियल लिक्विड रेशो। 1:2, 2:1, 4:1, 1:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1:1, 1:1। और जो आइडियल करंट रेशो है वो 2:1 होता है और आइडियल जो आपका लिक्विड रेशो है वो 1:1 होता है और एब्सोल्यूट रेशो 0.5:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संचालकों की रिपोर्ट किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए है प्रबंधकों की सभा में, बी संचालकों की सभा में, सी वार्षिक आम सभा में,
डी वैधानिक सभा में। इन विच मीटिंग इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड। ऑप्शन ए मीटिंग ऑफ मैनेजर्स, बी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, सी एनुअल जनरल मीटिंग, डी जो है स्टेचुटरी मीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वार्षिक आम सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो संचालकों की रिपोर्ट, इसके साथ साथ जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, अंकेक्षण की रिपोर्ट, उसको भी वार्षिक आम सभा में पेश किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति को स्थिति विवरण में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए स्थायी संपत्तियां, बी चल संपत्तियां, सी संचय एवं आयोजन, डी हो गया विनियोग। गुडविल इज शोन अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी रिजर्व एंड सरप्लस, डी इन्वेस्टमेंट। तो आपसे हेडिंग पूछा हुआ है, तो जो गुडविल है वो फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो नॉन करंट है उसमें हम इसको बताते हैं फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियां। आजकल हम जो है फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट इसका हेडिंग होता है, और इसके साथ साथ जो इसका सब हेडिंग होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आय विवरण में शामिल होता है। ऑप्शन ए व्यापारिक खाता, बी लाभ हानि खाता, सी लाभ हानि नियोजन खाता, डी उपरोक्त सभी। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड। ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इन सभी को ही हम इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वित्तीय विश्लेषण का उपकरण नहीं है। रोकड़ प्रवाह विवरण, बी तुलनात्मक वित्तीय विवरण, सी कोष प्रवाह विवरण, डी कर्मचारियों का विवरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड डी जो है एम्प्लॉइज स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्मचारियों का विवरण, एम्प्लॉय स्टेटमेंट। तो ये टूल्स नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस का, तो करेक्ट आंसर हो गया कर्मचारियों का विवरण, और बाकी सब जो है ये टूल्स हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा कंपनी के अंतिम खातों की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए है धारा 129, बी धारा 133, सी धारा 214 एंड डी है धारा 216। Which section of the Companies Act explain the final accounts of the company? Section 129, Section 133, Section 214 and D Section 216। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह धारा 129, सेक्शन 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के विक्रय की राशि ₹5 लाख, विक्रय की लागत ₹3 लाख, 3 लाख तथा अप्रत्यक्ष व्यय 50,000 है। सकल लाभ की राशि कितनी होगी। ऑप्शन ए 1,50,000, बी 2,50,000, सी 2 लाख और डी ऑप्शन है 3 लाख। इंग्लिश में देखते हैं। द सेल ऑफ ए कंपनी इज ₹5 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल ₹3 लाख एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ₹50,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 1,50,000, बी 2,50,000, सी 2 लाख एंड डी हो गया 3 लाख रुपीज़। तो आपसे पूछा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर आपको जो सेल है वो दी है 5 लाख रुपीज़ और जो कॉस्ट है वो दी है 3 लाख रुपीज़। तो 5 में से हम 3 लाख करेंगे तो कितना आ गया 2 लाख। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 लाख रुपीज़। तो हम जो है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या आएंगे, नेट प्रॉफिट। तो अगर आपसे नेट प्रॉफिट पूछा होता तो हमने 3,50,000 लेस करने थे 5 लाख में से। आपसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट तो इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही ये लेस होगा, अर्थात यहाँ जो कॉस्ट दी है वही सेल्स में से लेस होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आज के इस पार्ट में हमने सॉल्व कर लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और अगले पार्ट में हम इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।